कुछ पूछ रहे थे हुसैन भाई। स्वामी जी, मैं ये कह रहा था कि आपने धड़कनें तेज होने पर और धड़कनें कम होने पर उनको नॉर्मल करने का उपाय बता दिया है, लेकिन इसी में कुछ चीज़ें और हैं। बहुत सारे लोगों में बहुत घबराहट हो रही है, कुछ लोगों को नींद नहीं आ रही है, तो योग से कैसे इसको ठीक किया जा सकता है? शीतली शीतकारी अनुलोम विलोम तो सोने से पहले भी कर ले। और एक मेधावटी हम देते हैं। मेधावटी तो रामबाण होती है, वो नींद के लिए, अनिद्रा के लिए, और ब्रेन से लेकर के हार्ट से लेकर के पूरे नर्वस सिस्टम को एकदम रिलैक्स कर देती है। तो मेधावटी ले लें, अथवा ब्राह्मी, शंखपुष्पी, उस्तखद्दुस, गाजवान, सौंफ, जटामासी, इसको और गुलाब के फूल, इसको पानी में भिगो करके इसका पानी ही पी लें और यह अनुलोम विलोम कर लें, या मेधा क्वाथ पी लें। हृदयामृत जो है ये मेधावटी 2-2 गोली लेने से एकदम नींद बहुत अच्छी आ जाती है, घबराहट पूरी तरह से दूर हो जाती है। और ये 2 पॉइंट है, ये थोड़े पॉइंट ये भी दबा लें थोड़े ऐसे। बादाम रोगन की मालिश कर लें सिर के ऊपर, बादाम रोगन नाक में भी डाल लें। बादाम अखरोट 5-5 रात को भिगो करके सुबह पीस करके पानी के साथ पी लें। दोनों तरफ ये पॉइंट दबाएं, एक मेडुला का पीछे से ये पॉइंट दबाएं, या अंगूठी के टॉप पर भी दबाएं। और ये सारी अंगुलियों के टॉप पर दबाने से स्ट्रेस लेवल एकदम मेंटेन होता है। प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसिटेस, एड्रेनलिन नॉर्मल आ जाते हैं। एंडोर्फिन, इनकेफेलिन, सेरोटोनिन, डोपामिन, मेलाटोनिन, अच्छे हार्मोन्स बढ़ जाते हैं। नींद बहुत अच्छी आती है। बाकी दूध के अंदर थोड़ा सा मखाना और थोड़ा सा पोस्त दाना, इसको डाल करके और उसको ठंडा करके उसमें थोड़ा बादाम और अखरोट का भिगोया हुआ जो पेस्ट है वो मिला करके खीर खिला दें, एकदम से नींद खूब अच्छी आएगी। और खाने में जितना हो सके फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, अंकुरित, इनका सेवन करें। नेचुरल ऑयल 1 से 2 चम्मच गाय का घी ले, इससे ज़्यादा फैट का भी सेवन ना करें। ज़्यादा ही थोड़ी हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ी हुई है तो थोड़े दिन के लिए 0 फैट भी कर दें। ऐसे ही उपाय करेंगे तो नींद भी बहुत अच्छी आ जाएगी हुसैन भाई। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा स्वामी जी, दिल के मरीजों में जो कोरोना के मरीज हैं और उनके दिल में सूजन की भी बहुत सारी शिकायतें मिल रही हैं, तो दिल की सूजन को कैसे कम किया जा सकता है? दिल की सूजन के लिए सबसे अच्छा है पुनर्नवा। पूरे शरीर में कहीं पर भी वाटर टेंशन हो जाता है, सूजन हो जाती है, कोई इन्फेक्शन हो जाता है, सबसे अच्छा होता है पुनर्नवा। तो पुनर्नवा का काढ़ा पी ले। जैसे गोखरू का काढ़ा हमने किडनी के लिए बताया, अर्जुन का काढ़ा हमने हार्ट के लिए बताया, ब्राह्मी शंखपुष्प में हमने दिमाग के लिए बताया। ऐसे ही सूजन को कम करने के लिए सबसे अच्छा है पुनर्नवा। पुनर्नवा का काढ़ा बना करके पी ले और उससे एकदम सूजन कम हो जाती है। पुनर्नवादि क्वाथ भी मिलता है आयुर्वेद में। पुनर्नवा अद्भुत है। पुनर्नवा है, मकोय है, निशोत है, इनको उबाल करके पीने से पुनर्नवा बेस्ट है। उससे हार्ट की जो स्वेलिंग है वो कम हो जाती है। और इसमें ये अनुलोम विलोम प्राणायाम भी बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। तो वाटर टेंशन को कम करने के लिए पुनर्नवा के साथ में थोड़ा गोखरू भी मिला देते हैं, तो जो एक्सेस वाटर है वो बॉडी से अपने आप रिलीज़ हो जाता है और शरीर में कोई कमज़ोरी नहीं आती। खास बात यह नहीं तो क्या होता है, कई बार पानी को कम करने के लिए, वाटर टेंशन को कम करने के लिए दवाई देते हैं, सूजन को कम करने के लिए दवाई देते हैं, तो कमज़ोरी बहुत आ जाती है। तो अर्जुन की गोखरू और पुनर्नवा का जो क्वाथ है, ये हार्ट की सूजन को कम करने के लिए, और हृदयामृत 2-2 गोली ज़रूर खाएँ ये, और ये अनुलोम विलोम करते रहें। और कपालभाति धीरे धीरे करें, यह हार्ट की सूजन को कम करेगा। पूरे शरीर में कहीं पर भी सूजन होती है, ये लिवर फंक्शन, किडनी फंक्शन, आंतों को, पेनक्रियाज को, लंग को, हार्ट को, थायराइड, पैराथायराइड को, और यहाँ तक कि पूरे शरीर में कहीं पर भी सूजन है, उससे लेकर के पूरे शरीर में कहीं कोई ब्लॉकेज है, कहीं क्लॉट है, और कहीं एक्सेस फैट है, कहीं कोई चीज़ एक्स्ट्रा जमा हो जाती है, पूरी बॉडी की क्लींजिंग के लिए ये बहुत बड़ा प्रोसेस है। शुद्धिकरण, सशक्तिकरण, दोनों काम एक साथ इससे होते हैं। तो ये स्वामी जी अभी आपने बताया डिटॉक्स करने के लिए, इससे बेहतर तो कपालभाति, इससे तो बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। जी जी, स्वामी जी आपने बताया कि हार्ट पेशेंट्स को कपालभाति धीमे धीमे से करना है, तो क्या हार्ट पेशेंट्स कोरोना पॉजिटिव होने के बाद भी कपालभाति कर सकते हैं? उन्हें कपालभाति करना चाहिए पॉजिटिव होने के बाद भी? और क्या बुखार में कपालभाति करना ठीक है, अगर बुखार भी आ रहा है तो? दूर करना चाहिए।
बुखार भी आ रहा है तो धीरे करें, ऐसे जोर से ना करें, ऐसे ना करें, धीरे धीरे करें। बुखार पेशेंट को फिर शीतकारी भी करना चाहिए। उनको ये कफ कोल्ड है तो सूर्यभेदी, और कफ कोल्ड नहीं है तो चंद्रभेदी प्राणायाम करना चाहिए। तो सूर्यभेदी, चंद्रभेदी, अनुलोम विलोम, कपालभाति। बुखार के रोगी भी आराम आराम से करें, और बुखार के रोगी गिलोय जरूर लें। देखो, अणु तेल या सड़बुंदू तेल या सरसों का तेल नाक में डालना, स्वासारी खाली पेट खाने के बाद कोरोलिन लेना। बहुत ज़्यादा कफ का प्रकोप है तो स्वासारी क्वाथ, स्वासारी प्रवाही या स्वासारी वटी या स्वासारी गोल्ड जब बहुत ज़्यादा तेज प्रवाह हो जाता है, अथवा देखो जब बहुत ज़्यादा बुखार जब तेज हो जाता है ना तो गिलोय का पानी दिन भर पिलाएं। और गिलोय की गोली हमने ज्वरनाशक क्वाथ भी बता रखा है, और ज्वरनाशक क्वाथ कोई भी घर में भी बना सकता है। सबसे ज़बरदस्त ज्वरनाशक होता है चिरायता, कुटकी, गिलोय, कालमेघ। और इसको उबाल करके जैसे ही पीते हैं एकदम फीवर डाउन हो जाता है, एकदम फीवर डाउन हो जाता है। और जो है कईयों का तो अलग अलग प्रकार की अभी कोरोना में ऐसी अफरा तफरी मची हुई है, ये एक दवाई 5-5, 10-10 हज़ार रुपये में लोग ब्लैक में बेच रहे हैं। बुखार की दवाइयों का रेट बढ़ा दिया लोगों ने। तो मैं जब ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाए तो ये नहीं कहता कि एलोपैथी का जो प्रोटोकॉल कोविड का बना रखा है या जो सिम्टोमेटिक दवाइयाँ हैं, जो अलग अलग प्रकार के शरीर में उपद्रव हो जाते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए जो एलोपैथी की दवाएं दे रहे हो मत लीजिए। लेकिन साथ में लोगों को 10-10, 15-15 दिन से बुखार नहीं टूट रहा है कोरोना पेशेंट्स का, वो गिलोय घनवटी सुबह दोपहर शाम एक गोली ज़रूर खाएँ। गिलोय का वो काढ़ा पिए, गिलोय और तुलसी का, ज़्यादा चीज़ें नहीं। और किसी को चिरायता मिल जाता है, कुटकी मिल जाती है, माह सुदर्शन चूर्ण मिल जाता है, सुदर्शन घनवटी या हमारा एक ज्वरनाशक क्वाथ मिल जाता है, ये तो अद्भुत है बुखार के लिए भी। तो आपके हार्ट के सूजन से लेकर के बुखार तक, और कोरोना पेशेंटों के लिए मैंने बोल रखा है खांसी बिल्कुल ही ना रुके तो ये कंठामृत तो उनके लिए गले में जाते ही गले में गोली गई। और 20-20 साल से जिनको खांसी नहीं जा रही थी, उनकी खांसी, जिनको 2-2 साल से खांसी हो रही थी, उनकी खांसी हमने दूर की है खाली ये कंठामृत दे करके। ऐसे छोटे छोटे उपाय हम रोज बता रहे हैं। कुछ प्रश्न भी तो ले लो मेरे भाई अभी। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी, प्रश्न लेते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत एक कॉमन सा सवाल लोग पूछ रहे हैं स्वामी जी, जिनके पास ये पल्स ऑक्सीमीटर नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मेरे पास है, आपके पास है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं स्वामी जी जिनके पास ये नहीं है। तो धड़कन बहुत तेज है, बहुत कम है, ये फिर कैसे नाप सकते हैं? अगर ऑक्सीमीटर नहीं है आपके पास तो ये कैसे नापा जाए? कोई और तरीका है इसका? मेरा ऑक्सीजन लेवल, क्योंकि यहाँ धूप बहुत है, 99, और मेरा पल्स रेट जो है वो 60 से 70 के बीच में है। तो ये शायद देख भी पा रहे होंगे कोशिश करने पर, क्योंकि बहुत तेज़ धूप है। कल तो पूरी बरसात थी, अंधियारा था पूरा, तो नहीं दिख पा रहा है। नहीं दिख पा रहा तो स्वामी जी, जिनको नहीं दिख पा रहा है ऐसा जी, तो ऐसा, हाँ इधर आओ मंजुनाथ जी, इसका हार्ट में देसी वाला तरीका बताइए कैसे डॉक्टरों नापना ने है? बता दिया था, बेंगलोर से चल के मेरे पास आया है। जी जी, तो ऐसे मापना है जैसे मंजुनाथ को माप रहा हो। हाथ दो, उधर दाएं हाथ दे, तो ऐसे ऐसे हाथ रख दिया और घड़ी का ऐसे टाइम देखा और ऐसे चेक करने थे। और इसमें 50 से ये 60, 70, 100 के बीच में लोगों की मिलती है। इसकी तो पूरी है, तेरी तो पूरी 80 चल रही है। इसको कोई पल्स रेट ना ज़्यादा है ना कम है, मेरा तो 60 रहता है। बैठो इधर। तो ये ऐसे जितनी बार ये पल्स धड़कती है ना, यही हार्ट रेट मापने के लिए पर्याप्त है। ऑक्सीजन के लिए मापने का बहुत अच्छा तरीका है, यदि आप श्वास भर के और आधा मिनट तक ब्रेथ को होल्ड कर लेते हैं तो इसका मतलब आपका जो ऑक्सीजन लेवल है बॉडी में वो 98 से लेकर के 100% है। अब इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।